अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और अपने किचन में आपको आज मैं सिखा रही हूँ कीमा बरी मिर्चों के पकोड़े या मीट स्टफ़ चिली पकोड़ा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए वो इस तरह से हैं। मैं ले रही हूँ ग्राउंड बीफ, ये मैंने लिया है 1 पाउंड। तो इसके लिए जो मसाले चाहिए, ये मैंने लिया क्यूमन सीड यानी ज़ीरा, इसे मैंने रोस्ट ट्राई करके मोटा मोटा कूट लिया था। इसके अलावा आपको चाहिए 1 टीस्पून जो है मैंने ली है अजवाइन यानी कि कैरम सीड। 1 टीस्पून मैंने लिया चाट मसाला, ये मेरा होममेड है। इसी के साथ 1 टीस्पून मैंने लिया सॉल्ट यानी कि नमक। चिली फ्लेक्स मैंने लिए 1/2 टीस्पून। 1 एग, एक अंडा लिया है। साथ ही मैंने लिया हैफ बंच मैंने लिया है सिलांट्रो यानी कि धनिया। थोड़ा सा मैंने लिया मिंट यानी कि पुदीना, और एक लिए मैंने हरी मिर्च यानी कि चिली पेपर। साथ ही आपको चाहिए 1 कप जो है ये बेसन मैंने लिया है, 1 कप, और यानी चिक पीस फ्लावर। हरा प्याज चाहिए आपको यानी कि ग्रीन ऑनियन, ये मैंने 3-4 लिए थे जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसके अलावा मैंगो पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। और इसके अलावा आपको ये मिर्चें चाहिए बड़ी वाली, ये मैंने ली है तकरीबन 8-9। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने ये करना है कि जो मैंने ये मसाले लिए थे उनमें हाफ जो है वो आपने कीमे में शामिल कर देने हैं। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया था, तो 1/2 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है। इसी तरह अजवाइन कैरम सीड जो है वो भी 1/2 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है। और साथ ही जो भुना हुआ ज़ीरा लिया था वो भी 1/2 टीस्पून आप इसमें डाल देना है। ये सब डाल के आपने थोड़ी देर अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। जब नमक वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने ये जो मैंने ग्रीन ऑनियन लिया था ये आपने छोटा छोटा बारीक काट के डाल देना है। साथ ही जो ये सिलांट्रो, मिंट और ग्रीन चिलीज़ ली थी तकरीबन हाफ कप है, ये भी आपने डाल देनी है बारीक काट के। चिली फ्लेक्स जो थे ये भी डाल देने आपने, और साथ इसमें एक अंडा भी डाल दें। और फिर दोबारा से इन चीज़ों को मिक्स कर लें। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसको एक साइड पे रख देना है। अब आपको चाहिए बेसन, ये 1 कप मैंने लिया था, ये आप बॉल में डाल दें। साथ ही ये जो अजवाइन कैरम सीड थे 1/2 टीस्पून ये डाल देंगे। साथ ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून जो बचा था वो आपने डाल देना। 1/2 टीस्पून जो साल्ट था वो भी डाल देना है। नमक, रेड चिली पेपर जो थे 1/2 टीस्पून वो भी डाल देने हैं। और साथ आपको एक और अंडा भी चाहिए होगा, ये डाल के आपने पहले मिक्स कर लेना है। साथ ही आपको ठंडा पानी भी चाहिए। पानी आपने अपने अंदाजे से डालना है इसमें, क्योंकि ये हमें ना तो ज़्यादा पतले चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक चाहिए। अब आपने मिर्चें ले लेनी है और इनको इस तरीके से लंबाई के रुख आपने कट लगा लेना है, लेकिन आपने पूरी नहीं काटनी, बस हल्का सा आपने कट लगाना है। ये मिर्चें अंदर से स्पाइसी नहीं है इसलिए इनके सीड मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी मिर्चें स्पाइसी हैं तो आप सीड रिमूव कर दीजिएगा। तो उसके बाद इन सबको कट लगाने के बाद क्या करना है,
अब आपने ये करना है, जो मैंने मैंगो पाउडर यानी आमचूर बताया था 1 टीस्पून, ये और चाट मसाला ये भी 1 टीस्पून था, ये दोनों आपने मिक्स कर लेने आपस में और इनको आप मिर्चों में भर दें। अब आपने इस तरह करना है कि थोड़ा थोड़ा सा कीमा आप हाथों में लें और इस तरह की शेप बना के अब मिर्चों के अंदर भरते जाएं। भरने के बाद भी मसाला बच गया तो आप जो हैं वो और भी इनसे पकोड़े बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। इसके लिए एक चटनी की भी यानी सॉस की भी आपको ज़रूरत होगी, जो जिसके लिए मैंने लिया है सिलांट्रो, साथ ही मैंने ये लिया मिंट यानी कि पुदीना, धनिया और 6-5 क्लोव मैंने गार्लिक के लिए हैं यानी कि लहसुन के, और एक मैंने हरी मिर्च लिया, ये ऑल टुगेदर 1 कप मैंने लिया है। इसके साथ आपको चाहिए 1/2 टीस्पून सॉल्ट चाहिए और 2 टेबलस्पून मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब आपने इस तरह करना है कि ये जो मिर्चें स्टफ़ मिर्चें थी इनको आपने इस तरीके से लगा के फ्राई कर लेना है। आंच मैंने दरमियानी रखी है, ना बहुत तेज़ रखनी है और ना ही बहुत हल्की रखनी है। इसी तरह से आप सारी मिर्चें डालते जाएं। 2-3 मिनट के बाद आप पलट के दूसरी साइड चेक कर लीजिए। इसी तरह आपने पकौड़ों को 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि इनमें जो मैंने कीमा यूज़ किया है वो पका हुआ नहीं है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। पकौड़े हमारे तकरीबन 15 मिनट लग गया इन्हें, ये डन हो गया। तो आप निकाल के ट्रे में रखते जाएं। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, तो ये है इनकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक आसान और डिफरेंट रेसिपी के साथ। तो जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।